हरे कृष्णा। हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जब रोहिणी नक्षत्र का शुभ संयोग बनता है, पूरे भारतवर्ष में हर्ष और उल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। यही वह पावन रात्रि है जब भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में श्री कृष्ण ने मथुरा के कारागार में माता देवकी और पिता वासुदेव के यहाँ 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के अवतरण काल का यह दिव्य प्रसंग केवल एक जन्मोत्सव ही नहीं, बल्कि धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म के विनाश का शाश्वत संदेश भी है। इस दिन घर घर में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर झूले सजाए जाते हैं, माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है और मध्य रात्रि में उनका प्रकाट्य महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष अष्टमी तिथि 2 दिन पड़ रही है और रोहिणी नक्षत्र का संयोग अलग तिथि पर आ रहा है, जिससे अनेक श्रद्धालुओं में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। जब भी ऐसा संयोग बनता है तो दोनों दिन ही जन्माष्टमी मनाने की परंपरा है, इसलिए अपने क्षेत्र की परंपरा के अनुसार तिथि का चयन करना उचित होता है। इस बार अधिकतर जगह पर 16 अगस्त दिन शनिवार को जन्माष्टमी मनाई जाएगी और इस दिन दही हांडी उत्सव भी आयोजित होगा। अष्टमी तिथि 15 अगस्त शुक्रवार को रात 11:50 से शुरू होगी, जिसकी समाप्ति होगी 16 अगस्त शनिवार को रात 9:34 पर। क्योंकि 15 अगस्त शुक्रवार को रात 12 बजे से कुछ मिनट पहले ही तिथि लग रही है, इसीलिए 16 अगस्त को उदया तिथि के अनुसार जन्माष्टमी मनाई जाएगी, ज्यादा सही माना जाता है। इसके साथ साथ जो भी भक्त यह पावन पर्व मनाए, उन्हें कान्हा जी की छठी और राधा अष्टमी का उत्सव भी अवश्य मनाना चाहिए। इस बार कान्हा जी की छठी भी 2 दिन मनाई जाएगी, 20 और 21 अगस्त को। वही राधा अष्टमी का पर्व 31 अगस्त दिन रविवार को मनाया जाएगा। मथुरा वृंदावन में मंगला आरती भी 16 अगस्त को रात 12 बजे ही की जाएगी और मंगला आरती पूरे वर्ष भर में केवल इसी दिन होती है, यानी कि साल भर में एक बार ही जन्माष्टमी के अवसर पर बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती आयोजित की जाती है। 15 और 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की मुख्य पूजा या विशेष अभिषेक का समय रहेगा। रात 12:04 से 12:47 तक और इसके अलावा पारण आप रात 12:04 के बाद से कभी भी कर सकते हैं। कुछ लोग अगले दिन सुबह पारण करते हैं, तो जो लोग भी 15 अगस्त को या 16 अगस्त को व्रत रख रहे हैं, उन्हें अगले दिन सुबह 5:51 के बाद से व्रत का पारण करना चाहिए। 16 अगस्त को आप गोधूली बेला में गोधूली मुहूर्त में भी भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं, जो कि शाम 6:59 से लेकर 7:21 तक रहेगा और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:07 तक रहेगा। तो जो लोग भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास रखते हैं, उन्हें ब्रह्म मुहूर्त से ही नियमों का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। इस व्रत को निर्जला निराहार या फलाहार ग्रहण करके आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं और प्रभु श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए आप उनकी पूजा सच्चे मन से जरूर करें।